हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिराज फार्मेसी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो डी फॉर्म, बी फॉर्म और जो भी आपके मेडिकल कोर्सेस होते हैं उसमें इस टॉपिक को या इस सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है। उस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो सब्जेक्ट किस तरीके से वर्क करता है या क्या उसका इम्पोर्टेंस है सब्जेक्ट का, या वो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस किए गए, या जो मेडिसिन्स होती हैं उससे सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं, और मेडिसिन्स का जो प्रॉपर वर्क होता है वो किस तरीके से बाइंड अप होती हैं, और रिसेप्टर पे यदि वो बाइंड होती हैं तो किस तरीके से वर्क को वो करती हैं। यदि वो मेडिसिन्स हमारी बॉडी में इंटर करती हैं तो उनका कार्य कैसे होता है, किस तरीके से प्रोसेस करती हैं, या जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देखा जाता है तो वो किस तरीके से इनका डिवीज़न होता है। बेसिकली हम बात करें तो इनका दो मेन डिवीज़न होता है, फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक। डायनेमिक्स मिक्स होते हैं कि उस ड्रग की पावर, और काइनेटिक मिक्स होता है काइनेसिस। काइनेसिस मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द ड्रग्स, वो हमारी बॉडी में मेडिसिन किस तरीके से मूव को कर रही है। बात करें फार्माकोलॉजी की, फार्माकोलॉजी जो है एक ग्रीक वर्ड है। फार्माकोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड। फार्माकॉन मतलब होता है ड्रग्स एंड लॉगस में होता है स्टडी। फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग्स। इसमें ये बता रहा है कि जो फार्माकोलॉजी एक शाखा या विज्ञान है, किसकी विज्ञान है? साइंस की विज्ञान है, जिसमें हम अध्ययन करते हैं ड्रग मॉलिक्यूल के बारे में। बात करते हैं तो इसके दो मेन डिवीज़न होते हैं। जो फार्माकोलॉजी है उसके दो मेन डिवीज़न होते हैं। पहला होता है फार्माकोडायनेमिक्स, दूसरा होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। अब फार्माको जो डायनेमिक्स है मीन्स की पावर ऑफ द ड्रग, वो किस तरीके से अपना पावर दिखाता है और कितने पावर में उसको हम बनाते हैं, या जो भी केमिस्ट होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, जब इसकी प्रिपरेशंस करते हैं, फॉर्मुलेशंस करते हैं तो कितने पावर में, कितने mg में डिसाइड होता है कि वो मेडिसिन आपके देना है। और ये सब फार्मूला पे डिसाइड होता है कि यंग्स फार्मूला हो गया, डीलिंग्स फार्मूला हो गया या चाइल्ड फार्मूला हो गया, उसी पे ये डिपेंडेंट होता है। दूसरी बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स होता है कि मूवमेंट, वो किस तरीके से काइनेसिस कर रहा है। ये एक प्रोसेस होता है जो बेस्ड होता है ADM में प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। अब बात करते हैं कि फार्माकोडायनेमिक पावर ऑफ द ड्रग, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। यदि वो ड्रग है तो अपना पावर किस तरीके से दिखाता है, या कितने डोज में, कितने अमाउंट में लेते हैं तो वो हमारी बॉडी को कितने पे इफेक्ट को करता है। दिस इंक्लूड्स फिजियोलॉजिकल एंड biochemical effects of the drugs and their mechanism of action at organ system, subcellular and मैक्रोमोलिक्यूल्स लेवल्स। इस पॉइंट में यही बताने की कोशिश कर रहा है कि इसके अंदर देखा जाता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, कोई एबनॉर्मलिटीज़ आ जाता है या कोई अक्लूजन आ जाता है तो डिसफंक्शन हो जाता है प्रॉपर वर्क, तो फिजियोलॉजिकल एक्शन से कोरिलेट करते हुए वो बायोकेमिकल इफेक्ट को भी दिखाता है। जब वो मॉलिक्यूल आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो कोई ना कोई एक्शंस को प्रोड्यूस करेगा, तो वहाँ पे आपकी बॉडी फिजियोलॉजिकल एक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगी, और बायोमॉलिक्यूल उस बायोमॉलिक्यूल के साथ वो अपना इफेक्ट दिखाएगा ऑफ द ड्रग, और उसका एक्शन होगा ऑर्गन सिस्टम पे अपने एक्शंस को दिखाना प्रोड्यूस कर देगा। उसके बाद से बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक, काइनेसिस मोमेंट, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग्स। अब जो बता रहे कि जो बॉडी है और जो हम डोज सेलेक्ट करके देंगे वो किस तरीके से प्रॉपर वर्क को करेगा। दिस रिफर्स टू मोमेंट ऑफ द ड्रग इन एंड अल्टरेशन ऑफ एंड ड्रग। ये बता रहा है कि इसको रिफर्स किया गया है मोमेंट ऑफ द ड्रग। जो ड्रग हम ओरली लेते हैं या इंजेक्शन लेते हैं, हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं अलग अलग रूट से, तो वो किस तरीके से मूव कर रहा है, कहाँ कहाँ क्या चीज़ उसको अल्टरेशंस कर सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें उसको अल्टर्ड करती हैं, तो बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, बहुत सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, उसको बैरियर को क्रॉस करके जाना होता है, तो वो ड्रग का अल्टरेशंस दिखाते हैं। बाय द बॉडी इंक्लूड्स, और इसमें कुछ बॉडीज के पार्ट्स आते हैं और उसमें वो कार्य होते हैं इंक्लूड किए गए हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंडिंग, लोकलाइजेशन, स्टोरेज, बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द बॉडी। जब हम मेडिसिन को अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं तो वो सबसे पहले उसका एब्जॉर्प्शन होता है, वो हमारी बॉडी में जाता है, चाहे वो ब्लड एब्जॉर्प्शन हो, चाहे वो आपका इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन हो, चाहे वो कहीं हो। पहले वो ड्रग जो मॉलिक्यूल टूट जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, फिर एब्जॉर्प्शन को स्टार्ट करेगा। जब ये एब्जॉर्ब होगा तो
उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर वो बाइंडिंग होगा, जिस स्पेसिफिक ड्रग का रिसेप्टर होगा वो उस पर बाइंड होगा और अपने एक्शंस को प्रोड्यूस करेगा। लोकलाइजेशंस, उसका क्या लोकल एरिया है, वो कहाँ पे हो रहा है, इंटेस्टाइन में हो रहा है, स्टमक में हो रहा है, ब्लड में हो रहा है, कि सीरम में हो रहा है, कि कहाँ पे हो रहा है। स्टोरेज, जहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि मेटाबॉलिज्म, मेटाबोलाइज्ड होगा। जब वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो भी मेडिसिन है वो प्रॉपर तरीके से सिस्टमिक सर्कुलेशन में 100% उसका एब्जॉर्प्शन हो। जैसे बहुत सारे आपके पैरेंटल ड्रग्स आते हैं जिसको हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशंस के द्वारा देते हैं। और जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं या मेटाबॉलिज्म होते हैं, ये आपके 2 पार्ट में होते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और सेकेंड पार्ट मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन अ लीवर एंड सेकेंड पास मेटाबॉलिज्म इन अ इंटेस्टाइन, चाहे वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन भी हो सकते हैं और आपके वो स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो सकते हैं। देन उसके बाद से क्या होगा कि वो एक्सक्रीशन, अब जो भी मेडिसिन आपकी बॉडी के अंदर था उसका एक्शन हो गया, और एक्शन होने के बाद से जो फ्री ऑफ मॉलिक्यूल होंगे आपके यूरिन के साथ क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ये भी एक तरीके का प्रोसेस है। आपके पर्सपिरेशन होंगे, जब पसीना होगा उसके भी थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे जो फीमेल्स होती हैं जो अपने बेबी को मिल्क फीडिंग कराती हैं, तो उसके थ्रू भी उनकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। अब बात करते हैं ड्रग्स की। अब ड्रग बहुत ऐसे मॉलिक्यूल होता है कि जो आपकी बॉडी में जाएगा, आपके जो भी इन्फेक्शंस हुए हैं या जो भी आपको प्रॉब्लम हुई है, जो भी आपको कोई एबनॉर्मलिटीज़ आई हैं, उसको ठीक करने का काम करेगा। अब जब ड्रग की बात कर रहे हैं तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अकॉर्डिंग उसको डिस्कवर्ड किए थे, जो सन इसमें डिसाइड किया गया 1966 में। तो जब ये ड्रग का डिफिनेशन दिया गया तो ड्रग इज अ एनी सब्सटेंस, यह एक प्रकार का या एक मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाइड और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिसिपिएंट। इसमें ये बता रहा है कि जो ड्रग्स होंगे उसको हमने WHO ने अपने अकॉर्डिंग डिवाइड किया। तो उन्होंने बताया कि 1966 में ड्रग को जब डिफाइन किया गया तो वो सब्सटेंस था, एक प्रोडक्ट था, और वो उसको हम लोग यूज़ करते हैं और उसका इंटेंडेड मतलब वो अपना बहुत ही अच्छा कार्य को करता है, और उसको ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, उससे मॉडिफाई भी करते हैं, और वो एक्सप्लोर भी करता है फिजियोलॉजिकल सिस्टम, जो आपका बॉडी का फिजियोलॉजिकल सिस्टम है उसको भी एक्सप्लोर करता है, और पैथोलॉजिकल स्टेट जो होते हैं उसको भी बेनिफिट मतलब अच्छा रिस्पॉन्स देने का कार्य करता है रिसिपिएंट्स, जो भी उसके साथ रिसिपिएंट्स यूज़ किए जाते हैं। अब कुछ इसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। अब वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात करें तो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। अब फार्माकोथेरेप्यूटिक्स मीन्स कि फार्मा मीन्स कि उसका ड्रग, और थेरेप्यूटिक मीन्स कि उसका एक्टिविटी, ड्रग की टॉक्सिसिटी या ड्रग के जो मॉलिक्यूल है उस तरीके से एक्शंस को इसमें बताना है या पढ़ना है कि वो हम मॉलिक्यूल किस बीमारी में यूज़ करने के लिए दे रहे हैं। तो मीन्स कि यहाँ पे दोनों चीज़ कोरिलेट कर रहा है कि वो फार्मा वो कौन सी मेडिसिन है, और थेरेप्यूटिक वो कितनी एक्टिविटी को देगी और किस बीमारी पे हम इसको ट्रीट करेंगे। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की हम बात करें तो जैसे हम और आप ह्यूमंस पे जो ये मेडिसिन दिए जाते हैं वो होते हैं, और प्री क्लिनिकल स्टडी वो होती हैं जो आपके एनिमल्स पे रिसर्च वगैरह किए जाते हैं या एनिमल्स पे जो सारे डोजेस दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कीमोथेरेपी की मीन्स कि हम वो जो मेडिसिन दे रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कोई मॉलिक्यूल को वो नुकसान पहुंचा रहा है या उसको तोड़ रहा है, उससे बहुत सारे बेनिफिट भी आ रहे हैं और नुकसान भी आ रहे हैं। तो कीमोथेरेप्यूटिक एक्टिविटी को हम देखना स्टार्ट करें। फार्मेसी के बारे में आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल होंगे या जो मेडिसिन होंगे जो हम आप उसको बनाएंगे, मैन्युफैक्चर्ड भी करेंगे, लेबलिंग भी करेंगे, प्रॉपर तरीके से वो अपना बेनिफिट को भी दिखाएगा, चाहे वो एनिमल्स के लिए भी हो चाहे वो ह्यूमंस के लिए भी। अब बात करते हैं टॉक्सिकोलॉजी मीन्स कि जो आपने ड्रग दिया कहीं ऐसा तो नहीं वो टॉक्सिसिटी को कॉज कर रहा है या टॉक्सिकोलॉजिकल एक्टिविटी कर रहा है। जो डोज डिसाइड होता है उसी के अकॉर्डिंग हम इस ड्रग को दे सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो चाहे वो कोई भी हो, वो बॉडी वेट के हिसाब से एज के हिसाब से उस फार्मूला पे लागू करके ही हम उस मेडिसिन को देते हैं। तो जो भी हमने आपको आई होप ये वीडियो में बताया है वो बहुत ही आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। मेरा पूरा यही कोशिश रहता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें और आप आगे जो है बढ़ते रहें और सारी चीज़ों को नोट डाउन करें, और आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।